एनाटमी ऑफ हार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें याद रखें कि लेफ़्ट एट्रियम जो है मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है। अगर आप ये जो ट्रेडिशनल इमेज है हार्ट की ये देखें तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेसेस कौन सी हैं। तो आप ये सीटी को देखें जिसमें लेफ़्ट एट्रियम मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है और राइट वेंट्रिकल मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है। अब लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट माइटल स्टेनोसिस में होती है। माइटल स्टेनोसिस में जब ये लेफ़्ट एट्रियम एनलार्ज हो जाएगा क्योंकि एक स्टेनोस्ड वाल्व के अगेंस्ट पंप कर रहा है तो ये अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेगा जिसमें एसोफेगस और लेफ़्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व आती है। ये एसोफेगस है, ये एट्रियम एनलार्ज होकर इसको कंप्रेस कर देगा। पेशेंट विल प्रेजेंट विद डिस्फेजिया एंड होर्सनेस ऑफ द वॉइस। एसोफेगस की कंप्रेशन से डिस्फेजिया होगा, लेफ़्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की कंप्रेशन से होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ये माइटल स्टेनोसिस और ये एट्रियल एनलार्जमेंट जो सिंपलर डायग्राम्स में आपको ऐसे नज़र आती है। राइट वेंट्रिकल जो है वो मोस्ट इंटीरियर पार्ट है जिसको स्टर्नल कोस्टल सरफेस ऑफ हार्ट भी बना रहा होता है। ये आप देखें कि ये हमारी स्टर्नम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और ये स्टर्नल कोस्टल सरफेस बना रहा है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजरी होती है, जो ट्रॉमा होता है, अगर फ्रंट साइड से हो रहा होगा तो ये यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जो हमारी इंफीरियर सरफेस है जिसे डायफ्रेगमेटिक सरफेस भी कहते हैं, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल मिलके बना रहे हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल 2/3 ऑफ द इंफीरियर सरफेस बनाएगा और राइट वेंट्रिकल 1/3 ऑफ द इंफीरियर सरफेस बनाएगा। नाउ कमिंग टू द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे हार्ट को सराउंड कर रहा होता है। ये हार्ट है तो इसके इर्द गिर्द ये जो स्ट्रक्चर है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। अब पेरिकार्डियम की दो मेजर लेयर्स हैं, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम है और एक सीरस पेरिकार्डियम है। फाइब्रस पेरिकार्डियम मोस्ट आउटर सरफेस है जिसको ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब सीरस पेरिकार्डियम को दो लेयर्स में डिवाइड किया जिसे पेराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम कहते हैं। याद रखें कि जो पेराइटल पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम है इसके दरमियान वाली स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। ये पेराइटल पेरिकार्डियम थी, ये एपिकार्डियम है और ये दरमियान वाली स्पेस है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। कार्डियक टेम्पोनाड के अंदर जो फ्लूइड है या ब्लड है वो इस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये स्पेस इससे बड़ी हो जाती है। पेरिकार्डियम जो है वो इनरवेट हो रहा होता है फेरेनिक नर्व से। अगर पेशेंट पेरिकार्डाइटिस पेशेंट को हुआ है तो उसका जो पेन होगा रेफर होगा टू द नेक, आर्म्स, वन और बोथ शोल्डर, ऑफन लेफ्ट साइड पे रेडिएट हो रहा होता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखें, जो पेराइटल पेरिकार्डियम है वो पेन सेंसिटिव होती है जबकि जो एपिकार्डियम जिसे विजरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं ये स्ट्रेच सेंसिटिव होती है। कोरोनरी ब्लड सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऐसे डायग्राम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, तो ये इसको ऐसे डिवाइड किया। एओर्टा से दो साइनसेस निकलेंगे, एंटीरियर एओर्टिक साइनस और पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस। एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी जबकि पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मिलेगी। राइट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं उसको आप एक निमोनिक आरएमपी से याद रखें जिसमें राइट एट्रियल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। मार्जिनल आर्टरी सप्लाइज टू द राइट वेंट्रिकल। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल को सप्लाई करेगी और पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। याद रखें जो 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस देती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लैटरल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ने एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करना है। ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रहा था, ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करेगा। उसके अलावा ये एंटीरियर लैटरल पेपिलरी मसल को सप्लाई कर रहा था, ये पोस्टीरियर मीडियल को सप्लाई करता था, ये एंटीरियर लैटरल को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग सप्लाई करेगा। तो आप इसको आमने सामने कंपेयर भी करते जाएं। इसके अलावा एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एपेक्स ऑफ हार्ट को सप्लाई करता है। अगर आप इन डेप्थ जाएँ तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देता है विच सप्लाइज टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर आपके ऑप्शंस में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हुआ तो जाहिर है यही आंसर होगा। अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच भी आती है तो आपने इसको चूज़ करना है। एंड लास्टली राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये नोडल आर्टरीज देती है। नोडल आर्टरी सप्लाई करती हैं
SA नोड को और AV नोड को। अब एक इम्पॉर्टेंट MCQ आता है, अगर अक्लूजन पैटर्न का पूछा जाए तो मोस्ट कॉमनली लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग अक्लूड होती है, उसके बाद राइट करोनरी आर्टरी, उसके बाद लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। तो ये इम्पॉर्टेंट MCQ है। अगर डोमिनेंस को देखा जाए तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी डिसाइड करेगी कि ये लेफ्ट डोमिनेंट है, राइट डोमिनेंट है या को डोमिनेंट है। अगर राइट करोनरी आर्टरी से निकल रही है तो राइट डोमिनेंस है। अगर ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से निकल रही है, यानी कि अगर इधर से PDA निकल रही है तो ये लेफ़्ट डोमिनेंट है। बट अगर ये PDA RCA से भी निकल रही है और LCX से भी निकल रही है तो ये को डोमिनेंस होगी। इसके अलावा कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो पीक करता है ड्यूरिंग अर्ली डायस्टोल। कोरोनरी साइनस लेफ्ट AV ग्रूव में रन करता है एंड इट ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। ये कोरोनरी साइनस बनाया हुआ है, ये लेफ्ट AV ग्रूव में रन कर रहा है एंड इट ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम। अब कोरोनरी साइनस जो है ये मल्टीपल जो वेन्स हैं उससे मिलके बन रहा होता है, जिसमें मिडल कार्डियक वेन है, स्मॉल कार्डियक वेन है, इंफीरियर वेन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऑब्लीक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम है और ग्रेट कार्डियक वेन है। जो ज़्यादातर MCQs आते हैं वो ये पूछते हैं कि जो ग्रेट कार्डियक वेन है वो किस आर्टरी के साथ कॉन्साइड कर रही होती है। तो ग्रेट कार्डियक वेन मूव्स विद लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जिसको आप ग्रेट लैड के साथ याद कर सकते हैं। मिडल कार्डियक वेन PDA के साथ होती है, तो ये मिडल PDA के साथ आप इसको याद कर सकते हैं।